हैं, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं क्या है आगे। मल्टीप्लेक्सिंग हो गया था, उसके बाद हमने बता दिया था आपको आर्काइव क्या होता है, आर्काइव के बारे में जस्ट हमने बताया, इनेबल कैसे करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है मैंने बताया आप लोग को, प्रैक्टिकल भी दिखाया। आर्काइव लॉग को कैसे हम लोग इनेबल डिसेबल करते हैं वो भी दिखाया था, ठीक है? शटडाउन डेटाबेस करना है, स्टार्टअप माउंट करना है, उसके बाद अल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग, अल्टर डेटाबेस ओपन आर्काइव लॉग करके देख लेना है। ये स्टेप्स है, ठीक है? ये स्टेप्स है, एक बार गो थ्रू कर लेना स्टेप्स। हाँ, उसके बाद हमारा ये सेशन क्लोज होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं डेटाबेस बैकअप। तो डेटाबेस बैकअप में मैंने क्लास लिया था कि कितने तरह का बैकअप होता है, बैकअप किसे कहते हैं, बैकअप का इम्पोर्टेंस क्या है, बैकअप क्यों लेना है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। आप लोग को याद होगा तो, ठीक है? तो हम लोग के पास कितने तरह का बैकअप होता है बताओ? 2 तरह का, क्या-क्या? नाम फिज़िकल, लॉजिकल। या राइट, राइट बहुत अच्छे। तो हम लोग का बैकअप क्या होता है? बैकअप किसे कहते हैं? बैकअप डाटा का कॉपी है, इन केस अगर हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए हुँ, या फिर कोई प्रॉब्लम इश्यू आ जाए, हुँ, तो हुँ। हम बैकअप कर सकते, रिकवर कर सकते हैं। नहीं, गलत कर दिया। अ, सब सही था, लास्ट में गलत कर दिया। राम बताओ, तुम बताओ। राम उसको करेक्ट करो। राम उसको सही करो। सुजीत तुम बताओ बैकअप क्या होता है? फिर बैकअप क्या कर सकते हैं? हाँ, हाँ। यस, राइट। बैकअप ले नहीं सकते हैं। साक्षी ने बोला कि बैकअप करप्ट हो गया, हमारा डिस्क करप्ट हो गया तो हम बैकअप ले सकते हैं। बैकअप बैकअप से रिकवर ले सकते हाँ, रिकवर करना था आपको, रिस्टोर करना है। आपने बोला बैकअप ले सकते हैं, वही तो गलत हो गया था आपका। हैं। सब सर, सही था, वही मैंने बोला सब सही है, लास्ट में आपने गलत कर दिया। तो आपको बैकअप लेना नहीं है, बैकअप से रिस्टोर करना था। अगर आपका सर, बैकअप है आपके पास, तो अगर आपका कोई स्क्रैप्ट होता है, कुछ इश्यू होते हैं, कुछ फेलियर आते हैं, तो वहाँ से रिस्टोर करोगे आप, सिंपल। तो फिर से एक बार साक्षी बताओ, क्लियर करो इसको, बैकअप क्या है? बताओ सही से। बैकअप डेटा का कॉपी अगर इन केस हार्डवेयर करप्ट हो जाए, हार्ड डिस्क एरर आ जाए, तो हम बैकअप से रिस्टोर करेंगे। हाँ, बैकअप क्या है? बैकअप हमारे डेटा का कॉपी होता है, ठीक? हुँ, बैकअप हमारे डेटा का कॉपी होता है। इन केस अगर कोई फेलियर आता है, तो हम लोग अपने बैकअप से डेटा को रिस्टोर करते हैं, बस। ठीक। इतना सिंपल बनाना है। आप लोग को मैंने हुँ, बताया कि कोई भी चीज़ को सिंपली आप एक्सप्लेन करो। जितना सिंपल करोगे, आपको इतने अच्छे रहेगा। नहीं तो आपसे क्वेश्चन आते हैं, फेलियर कैसा होता है, करप्शन कैसा होता है, तो आपको हैं उसको भी जस्टिफिकेशन देना होता है, उसको भी आपको बताना होता है, उसका आंसर देना होता है। मैंने बताया कि बैकअप क्या होता है? बैकअप कॉपी हो हमारा डेटाबेस का, ठीक है? डेटाबेस का कॉपी होता है। अभी इन केस हमारे डेटाबेस में कुछ एरर आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फेलियर्स आते हैं, ठीक है? अब वो फेलियर कैसा होगा? वो फेलियर हमारा हार्ड डिस्क होगा, डेटा डिस्क होगा। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, इन केस अगर होता है तो, नहीं होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है ना हमको रिस्टोर करने का। हमको थोड़ी ना वैसे ही हम लोग को जाएँगे रिस्टोर करने। अगर ज़रूरत हुआ तो, नहीं तो नहीं करना है। ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको करना ही है। इसीलिए मैंने बोला इन केस अगर आप बैकअप आप लेकिन डेली लेना है। बैकअप में ये नहीं होता है, बैकअप डेली लेना है। कभी-कभार अगर फेलियर आ जाए तो उसको आप इज़िली रिकवर कर पाओ, सिंपल। बैकअप बैकअप जब लेते हैं बनाते हैं तब तक के इसमें डाटा रहता है ना, फिर उसके बाद अगर हम काम कर रहे हैं ओरिजिनल उसमें तो उसका बैकअप भी होता है कि नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरा? पेंट में जाते हैं। देख रही हो? देखो अलग-अलग क्वेश्चन ना हो, दिमाग में अलग-अलग क्वेश्चन रखोगे ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था।
क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाला था, लेकिन आपने पूछ दिया तो अच्छा लगा कि कुछ अलग सोचे आपने। होता है कुछ अलग सोचना होता है। हुँ, ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है? ये हमारा डेटाबेस है, ये डेटाबेस है, ठीक है? ये हमारा डेटाबेस है। ये सब सपोज़ करें ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है? सपोज़ करो कि मेरा बैकअप यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है? इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ बैकअप, ठीक है? ये पॉइंट है मेरा और बैकअप हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ तक, ठीक है? ये हमारा डेटाबेस है, इसको बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है? इसके अंदर बहुत सारा हमारा डेटा है, ठीक है? XYZ बहुत सारा डेटा है, ठीक है? आपने बैकअप स्टार्ट किया यहाँ से, मान लीजिए इसका डेट हम टाइम दे देते हैं। मान लीजिए आपने बैकअप कल कल स्टार्ट किया था, आज तक बैकअप है, तो कल तक आपके पास बैकअप है। कल का डेट क्या था? कल का डेट 12 तारीख था, तो हम डेट ले लेते हैं यहाँ पर 12 कर देते हैं। 12 12 हो जाएगा हमारा 04/2025 तक हमारी मैंने अपने स्टार्ट किया था, ठीक है? आपने 2025 में कब स्टार्ट किया? आपने क्या किया? 12 से मैंने बैकअप स्टार्ट किया, 2025 तक हमारे बैकअप है, ठीक है? ये 12 का आपने बैकअप लिया, 2000 अभी आपने बैकअप लिया आज तक, 13 तक बैकअप है, ठीक है? बैकअप लिया आपने, आज तक लिया, यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 13/04/2025 ये बैकअप लिया हमने, अभी तक आज तक बैकअप लिया। बैकअप होने के बाद, ठीक है? बैकअप होने के बाद हमारा 2-3 घंटे डेटाबेस चला, उसके बाद क्रैश हुआ। बैकअप होने के बाद सपोज़ करो बैकअप हमारा हुआ, उसके बाद मेरा क्या हुआ डेटाबेस 2-3 घंटे चला, ठीक है? यहाँ तक बैकअप हुआ था, यहाँ तक बैकअप हुआ है, ठीक है? तो बैकअप होने के बाद हमने बताया कि हमारा डेटाबेस यहाँ यहाँ तक बैकअप है हमारे पास। ये इस पॉइंट तक बैकअप है, इस पॉइंट तक बैकअप था, ठीक है? इसके बाद मेरा डेटाबेस चला यहाँ से चला यहाँ तक 2-3 घंटे चला, अभी डेटाबेस में हमारा कुछ करप्शन आ गया, ठीक है? रि इश्यू आया यहाँ पे, तो किसी ने देखा, ऑब्ज़र्व किया कि हाँ, डेटाबेस में इश्यू है। तो आपको टिकट आता है, आपको किसी ने बताता आपका मैनेजर ने बोलते हैं, आपको कॉल आता है, मेल मेल आता है, टिकट आता है कि डेटाबेस को रिस्टोर रिकवर करना है, डेटाबेस में कुछ इश्यू आया है। लेकिन आपके पास तो बैकअप नहीं है, 2 घंटे कम है बैकअप आपके पास 2 घंटे कम है, तो आप कैसे रिस्टोर रिकवर करोगे? ये क्वेश्चन था ना? राम, राम यस सर। आपका क्वेश्चन यही था ना? यस सर, यही था। क्वेश्चन क्लियर है सबको? अगर क्वेश्चन क्लियर है तो आगे बढ़ाएँ, बोलो। साक्षी हाँ सर। तो क्या करते हैं? आंसर सुनो, बंद करो बंद कर दो, म्यूट करो, म्यूट हो जाओ। तो क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम बैकअप से रिस्टोर करते हैं। हम क्या करेंगे? हमारे पास जो बैकअप है, हम यहाँ से यहाँ तक रिस्टोर कर देंगे क्योंकि हम हमारे पास तो डेटा यहाँ से यहाँ तक है ना, तो हम क्या करेंगे? रिस्टोर कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा रिस्टोर हो जाएगा। अभी हम इस पॉइंट तक हम हमारे पास डेटा है, इस पॉइंट तक डेटा है कि नहीं? हमारे पास बैकअप कितना था? यहाँ से यहाँ तक था। 12 से 13 तक था, 2 घंटे का बैकअप नहीं था। तो इस 2 घंटे का हम लोग क्या करते हैं, हमने बताया था कि हम
हम ऑनलाइन बैकअप तभी लेते हैं जब हमारा डेटाबेस आर्काइव लॉग में रहता है। तो हम इस 2 घंटे का आर्काइव्स रिस्टोर करते हैं, आर्काइव अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? ओरेकल क्या करता है? आर्काइव अप्लाई कर देगा। इस 2 घंटे का जो बैकअप नहीं है, तो क्या करेगा? आर्काइव को अप्लाई करेगा, आर्काइव अप्लाई करेगा। आर्काइव, आर्काइव में क्या होता है? ये तो रीडू लॉग का कॉपी होता है ना। इंस्टेंस रिकवरी में क्या होता है? रीडू लॉग अप्लाई हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा रिस्टोर रिकवर रिस्टोर तो हो गया। अभी हम रिकवर करेंगे तो रिकवर में क्या होता है? आर्काइव्स ओरेकल अप्लाई करना स्टार्ट करता है। जहां तक तो हमारा डेटाबेस था, उसके बाद का डेटा आर्काइव से 2 घंटे का डेटा वो आर्काइव लॉग से उठाएगा। आर्काइव लॉग क्या होता है? रीड लॉग का कॉपी होता है। और रीड लॉग में क्या होता है? डेटाबेस में जो भी चेंजेस होते हैं वो हमारा रीड लॉग में स्टोर होता है। रीड लॉग क्या है? अभी आर्काइव लॉग क्या है? रीड लॉग का कॉपी होता है। अब ये क्या है? हिस्टोरिकल डेटा स्टोर करता है। जो भी हमारे पास रीड लॉग में डेटा आएगा वो सब स्टोर करके रखते हैं, वो स्टोर करके रखते हैं। तो 2 घंटे का डेटा हमारे पास रीड लॉग में स्टोर करके रखे थे हम। 2 घंटे का डेटा हमको मिल गया, आर्काइव लॉग से मिलता है। उस 2 घंटे को हम लोग आर्काइव लॉग से रिस्टोर रिकवर करते हैं। इसको हम बोलते हैं फुल रिकवरी। इसको क्या बोलते हैं? फुल रिकवरी। ये हमारा है फुल रिकवरी। क्लियर? ठीक है। अगर इन केस आपको बोला गया कि नहीं आपको 2 घंटे तक का डेटा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 1 घंटे का चाहिए, तो आप इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकवरी या पॉइंटिंग टाइम रिकवरी बोलते हैं। फुल रिकवरी में क्या पूरा डेटा चाहिए, जीरो डेटा लॉस होता है। और इनकम्प्लीट रिकवरी में क्या होगा तो का आपका 1 घंटे का डेटा लॉस हो जाएगा। 1 घंटे का ये डेटा लॉस हो रहा है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट रिकवरी बोलते हैं। पॉइंटिंग टाइम रिकवरी बोलते हैं। इसमें डेटा लॉस होने का चांस रहता है। फुल रिकवरी में क्या होता है? जीरो डेटा लॉस। इसमें कोई डेटा लॉस नहीं होगा। इनकम्प्लीट रिकवरी में हमेशा इनकम्प्लीट रिकवरी करने से पहले आप पूछोगे कि इनकम्प्लीट रिकवरी करना है, हम करेंगे, लेकिन इसमें डेटाबेस का डेटा लॉस होने का चांस है, डेटाबेस लॉस होता है। अब बिल्कुल ऑब्वियसली डेटा लॉस होगा। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि आपके पास इनकम्प्लीट रिकवरी हो रही है। आप आप बोल रहे हो 1 घंटे पहले तक जाके जाओ डेटाबेस को लेके जाओ। तो डेटाबेस को रिस्टोर हम 1 घंटे पहले तक कर लेंगे, लेकिन हमारा क्या होता है? डेटा लॉस होता है। और एक और थंब रूल है, हम अपने डेटाबेस को रीसेट लॉग में ओपन करना होता है। अपने डेटाबेस को क्या करना होता है? रीसेट लॉग में ओपन करना होता है। क्या करना है? रीसेट 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 लॉग। ठीक है? हम अपने डेटाबेस को रीसेट लॉग में ओपन करना होता है। ठीक है? रीसेट लॉग। रीसेट लॉग का मतलब होता है हमारा डेटाबेस का लॉग रीसेट हो जाएगा, स्टार्ट होगा 1 से। आर्काइव लॉग जो हमारा आर्काइव लॉग होता है ना, वो स्टार्ट होगा 1 से, रीसेट हो गया लॉग। जो हमारा होता है रीड लॉग वो रीसेट हो जाता है। उसका काउंटिंग 1 से होना स्टार्ट हो जाएगा, रीसेट हो जाता है। तो वो हमारा डेटाबेस जैसे नया हो गया। जब हमारा रीड सेट लॉग होता है तो हमारा डेटाबेस नया हो जाता है। जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो उस टाइम भी हमारा रीसेट लॉग रहता है, डेटाबेस नया रहता है एकदम, 1 से काउंटिंग होता है। तो ऐसे ही सर जब हम एक अपने डेटाबेस आर्काइव को लॉग रीसेट लॉग आर्काइव लॉग जो है वो ऑन होना चाहिए और रीसेट लॉग ऑन होना चाहिए कि अगर हमें कंप्लीट डाटा लेना है तो ऐसा ना। नहीं, नहीं रीसेट लॉग अलग चीज़ है यार, तुम दोनों को मिक्स मत करो, दोनों को मिक्स मत करो। रीसेट लॉग मैं बता रहा हूँ क्या होता है, रीसेट लॉग। रीसेट लॉग कब होता है, क्यों होता है, मैं भी बता रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछेगा रीसेट लॉग क्या होता है और कब होता है तो क्या बताओगे? बोलो। मैं रीसेट लॉग के बारे में बता रहा था। आप आर्काइव लॉग को यहाँ पर घसीट रहे हो इसमें। आर्काइव लॉग अलग चीज़ है। आर्काइव लॉग होते हैं कॉपी है रीडू लॉग का। ये रीसेट लॉग क्या होता है? रीसेट लॉग के बारे में जानो। रीसेट लॉग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आर्काइव लॉग और रीडू लॉग ये अलग चीज़ें हैं। आर्काइव लॉग के बारे में मैंने बताया ये
क्या होता है, रीड लॉग का कॉपी होता है। रीड लॉग क्या है? रीड लॉग एक हमारा फिजिकल फाइल है, बाइनरी फाइल है, जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। कैसा? जो हमारे डेटाबेस में चेंजेस होता है। जैसे हमारे डेटाबेस में डीएमएल डीडीएल का कोई भी स्टेटमेंट्स आते हैं तो हमारा रीडू लॉग में स्टोर होते हैं। ठीक है, वो अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। रीसेट लॉग अलग है, तीसरा चीज है अलग। देखो वर्ड ही अलग है। रीसेट लॉग ये वर्ड अलग आ गया, रीडू लॉग वर्ड अलग आ गया। राम श्याम घनश्याम ये तीनों अलग अलग है, एक ही नाम नहीं है, तीन अलग अलग नाम है। तो ये वर्ड है, तीनों अलग वर्ड है, सेंटेंस अलग है। रीसेट लॉग एक अलग वर्ड है, आर्काइव लॉग अलग है, और रीडू लॉग अलग है। तीनों को मिक्स नहीं करना है आपको। क्लियर? कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। तो रीसेट लॉग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। रीसेट लॉग देखो यहाँ पर मैं इसे लिखे हूँ, रीसेट लॉग। रीसेट लॉग, रीसेट लॉग क्या है, कब होता है? तो मैं वही बता रहा था कि हम क्या करते हैं, हमारे पास दो तरह का रिस्टोर रिकवर करते हैं हम अपने डेटाबेस को। और दो 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 रिस्टोर रिकवर करते हैं। ठीक है, डेटाबेस को दो तरह से हम रिस्टोर, एक होता है फुल रिकवर जिसमें जीरो डेटा लॉस होता है, एक होता है फुल रिकवरी। फुल रिकवरी जिसमें नो डेटा लॉस, जीरो डेटा लॉस, कोई डेटा लॉस नहीं होगा, नो डेटा लॉस। हमारे पास दो तरह का रिस्टोर रिकवर होता है। टू टाइप्स ऑफ रिकवरी वी हैव वी कैन परफॉर्म। हम दो तरह से रिस्टोर रिकवरी परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग दो तरह से रिस्टोर रिकवरी परफॉर्म करते हैं। तो एक होता है फुल रिकवरी। फुल रिकवरी में क्या होता है ना, कि हमारा नो डेटा लॉस, जीरो डेटा लॉस। और अक्ल गारंटी देता है कि अगर आप फुल रिकवरी करते हो तो आपको जीरो डेटा लॉस होता है आपका। फुल रिकवरी में जीरो डेटा लॉस। अगर आप इनकम्प्लीट जिसको बोलते हैं पॉइंटिंग टाइम रिकवरी, उसमें हमारा डेटा लॉस होता है। उसमें क्या होता है, आपका डेटा लॉस होता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट रिकवरी में हमारा डेटा लॉस हुआ, फुल रिकवरी में हमारा डेटा लॉस नहीं हुआ। जब सर आप ये रीसेट लॉक इनकम्प्लीट का एक बार दोबारा बताओ। जब आप रीसेट लॉक का क्या इनकम्प्लीट था सर, एक बार बताओ। जब आप इनकम्प्लीट रिकवरी करोगे तो डेटाबेस को रीसेट लॉग में ओपन करना होगा, नहीं तो डेटाबेस ओपन नहीं होगा। जब आप इनकम्प्लीट रिकवरी करते हो तो आपको जी। अपना डेटाबेस रीसेट लॉग में ओपन करना होगा, नहीं तो आपका डेटाबेस ओपन नहीं होगा। फिर ओके। से मैं एक बार हम फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब आप अपने डेटाबेस को इनकम्प्लीट रिकवरी करते हो तो आपका डेटाबेस इनकम्प्लीट, ट्रांजैक्शन सिंक नहीं रहता है, ट्रांजैक्शन हमारा सिंक में नहीं रहता है, हमारा डेटाबेस सिंक नहीं है। तो उस टाइम क्या होगा, हमारा डेटाबेस ओपन नहीं होगा। वो बोलेगा कि रिकवर करो, रिस्टोर करो, रिकवर करो। तो उस टाइम आपको डेटाबेस को ओपन करना है, तो क्या होगा, रीसेट लॉग में ओपन होगा। फुल रिकवरी में ऐसा कोई केस नहीं है, हमारा डेटाबेस नॉर्मली ओपन होता है। लेकिन इनकम्प्लीट रिकवरी में हमारा डेटाबेस नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं ओपन होगा। उस टाइम हमको रीसेट लॉग करना होता है। और रीसेट लॉग का मतलब होता है कि हमारा रीडू लॉग, जो हमारा लॉग फाइल है, रीडू लॉग के बारे में बात हो रहा है। जो हमारा लॉग फाइल है वो रीसेट हो जाता है, स्टार्ट वन से होगा, वो रीसेट हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। तो देखो हम नेट पे देखते हैं रीसेट लॉग क्या होता है। एक बार मैं थोड़ा सा कंफर्म हो जाऊं, मेरे को क्लियर भी हो जाए कि रीसेट लॉग क्या होता है। रीसेट लॉग, रीसेट लॉग इन ओरेकल, ओरेकल, ठीक है, इन ओरेकल रीसेट, रीसेट लॉग इन ओरेकल। ठीक है, रीसेट लॉग इन ओरेकल। तो रीसेट लॉग्स क्या होता है, तो देखो यहाँ पर लिखा गया है, reset log, ठीक है, is used to open a database after an incomplete recovery, a media recovery, और when a database control, ये हमारा है reset log। तो मैंने बताया जब हमारा डेटाबेस इनकम्प्लीट रिकवरी करते हो तो हमको क्या करना होता है, अपने डेटाबेस को रीसेट लॉग में ओपन करना होता है। अब ये रीसेट लॉग में क्या होता है कि ये क्या करता है, इफेक्टली क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस इनकरनेशन बाय रिसेटिंग द सीक्वेंस नंबर टू वन एंड आर्काइव और जनरेटेड लॉग। तो जो मैं बताया वही लिखा है यहाँ पर, वही लिखा है। तो क्रॉस चेक कर रहा था कि सही मैं बहुत बता रहा हूँ कि नहीं।
क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? सर ये जो सीक्वेंस नंबर 1 है वो क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है? सीक्वेंस नंबर 2 हाँ, देखो क्या होता है कि जितना बार आर्काइव जनरेट होता है तो सीक्वेंस क्रिएट करता है। हमारा डेटाबेस कितने बार लॉग स्विच हुआ है या कितना आर्काइव जनरेट हुआ है। हर आर्काइव का अपना नंबर होता है। मान लीजिए यस 100 बार आर्काइव हुआ तो 100 हमारा सीक्वेंस जनरेट हुआ। 100 आर्काइव जनरेट हुआ तो एज ए सीक्वेंस में जनरेट होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके जनरेट होगा आर्काइव ना, कि ऐसे नहीं होगा ना। एक हुआ, 10 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर दो, एक हुआ, फिर 3 हो गया, फिर 15 हो गया, ऐसे नहीं होता है ना। एक यस एक तो ठीक है पैटर्न में होगा ना। जो यस भी सर आर्काइव्स जनरेट होते हैं, आर्काइव जो हमारा जनरेट, देखो इसीलिए बोल रहा है यहाँ पर आर्काइव। जो हमारा आर्काइव जनरेट होता है वो एज ए सीक्वेंस में जनरेट होगा। एक होगा, दो होगा, तीन होगा, पांच होगा, ऐसे होगा ना। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ ऐसे होता है। ऐसे नहीं होगा कि रैंडम जनरेट होगा, रैंडम नहीं होता है, सीक्वेंस रैंडम नहीं होगा। ठीक है, रैंडम नहीं में नहीं होगा आपका आर्काइविंग। वो आर्काइव एक सीक्वेंस नंबर में होता है। तो वही बता रहा है कि ये रीसेट हो जाता है, मैंने बताया ना रीसेट हो जाएगा। स्टार्ट कब कहाँ से होगा? वन से होगा। मान लीजिए हमारा डेटाबेस चल रहा था, उस टाइम मेरे सीक्वेंस में था कि 2000 सीक्वेंस में था। ठीक है, वो अभी 2000 को रीसेट करके क्या करेगा, स्टार्ट करेगा वन से। क्यों कर रहा है कि मैंने डेटाबेस को रीसेट लॉग में ओपन किया है। तो रीसेट लॉग हो गया, तो उसके वजह से हमारा डेटाबेस का सीक्वेंस नंबर वन हो जाता है। वन स्टार्ट से होगा। स्टार्ट कहाँ से है? वन से। ठीक है, तो बता रहा है कि अ, ये क्या होगा कि जब आप अपने डेटाबेस को रीसेट लॉक करते हो तो ये इफेक्टली क्या होगा? क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस इनकरनेशन बाय रीसेटिंग द लॉक सीक्वेंस नंबर टू वन एंड आर्काइविंग रिक्रिएटिंग रीड लॉक्स। क्लियर हुआ? यस सर अब इसमें एक चीज बताना, इनकरनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर चीज है इनकरनेशन। इनकरनेशन एक अलग ही टर्म है। अगर आप रिसेट लॉग में जाते हो ना, तो इनकरनेशन होता है। इनकरनेशन इनकरनेशन होगा जब हमारा डेटाबेस रीसेट लॉग में ओपन होगा। जब जब आपका डेटाबेस ओपन होगा रीसेट लॉग में, तब क्या होगा? एक नया इनकरनेशन बनता है। इनकरनेशन, ठीक है। अगर आप वापस आना चाहते हो तो वापस आ सकते हो यूजिंग इनकरनेशन। मान लीजिए गलती से आपने अपने डेटाबेस को रीसेट लॉग में ओपन कर दिया। अभी आप चाहते हो कि नहीं, मैं पीछे जाना चाहता हूँ, मैं बाहर, आप वापस जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो कैसे जाओगे? उसका भी एक सोल्यूशन है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। मान लीजिए बाई चांस आपने अपने डेटाबेस को रीसेट लॉग में ओपन कर दिया, लेकिन आप चाहते हो नहीं, मेरे को पीछे जाना है, मेरे को क्या करना है? पीछे जाना है। तो क्या करोगे? यूजिंग इनकरनेशन हम लोग जाते हैं। तो क्या करना है? आप इनकरनेशन को के लिए क्वेरी आती है लिस्ट। डेटाबेस इनकरनेशन करने से आपको मिल जाता है कि हमारे पास कितना इनकरनेशन है। आर्मेंट का कमांड है, ये आर्मेंट पे जाना होता है और रन करना होता है। ये आर्मन का कमांड है। इनकरनेशन जो है ना, आर्मन का कमांड है। जब जब आपका डेटाबेस ओपन होता है रीसेट लॉग में, तब आपको इनकरनेशन मिल जाता है। आपका डेटाबेस इनकरनेशन क्रिएट करता है। ठीक है, आर्म इन्वायरमेंट सेट करना होता है पहले आपको। सबसे पहले इन्वायरमेंट सेट करना है। उस उसके बाद डेटाबेस में आर्मेंट पे जाना है। तो मेरा डेटाबेस बंद हो चुका था, मेरे को डेटाबेस स्टार्ट करना होगा। नहीं यार, मैंने तो आपको अपने डेटाबेस को स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट नहीं है तो स्टार्ट नहीं है तो हम स्टार्ट कर लेंगे। उसका लिस्ट इनकरनेशन करोगे आप, लिस्ट डेटाबेस इनकरनेशन होगा। लिस्ट डेटाबेस इनकरनेशन, लिस्ट डेटाबेस इनकरनेशन होगा। ये कमांड है, आपको करना होता है। ये इनकरनेशन कब क्रिएट होगा? जब हमारा डेटाबेस रीसेट लॉग में ओपन होगा। ठीक है, हमारा डेटाबेस जब जब हमारा डेटाबेस रीसेट लॉग में ओपन होगा, तब तक एक इनकरनेशन क्रिएट होता है। अब इनकरनेशन का हिंदी मेरे को याद नहीं भाई, जो है तो सच है। लिस्ट डेटा डेटाबेस डेटाबेस लिस्ट डेटाबेस इनकरनेशन।
कमांड कुछ गलत है। ऑफ होगा, मे बी लिस्ट डेटाबेस ऑफ द इनcarnation कुछ है। थोड़ा कमांड देख लेते हैं। कमांड याद नहीं रहता है किसी को, तो क्या करना है? चेक कर लेते हैं कमांड। अच्छा, लिस्ट इनcarnation खाली है। ठीक है, लिस्ट इनcarnation है, लिस्ट डेटाबेस नहीं है, लिस्ट इनcarnation। हम्म, लिस्ट इनcarnation से आपको मिलेगा आपका डेटाबेस कितना है। ठीक है, तो हमारे पास ये करंट है। पहले देखो ये पेरेंट था, ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। ठीक है, अगर हम मैं ये स्टार्ट हुआ था एक बार, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अभी मैं अपने डेटाबेस को रीसेट लॉग करूंगा तो ये पेरेंट हो जाएगा, ये पेरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बाद एक नया ओपन हो जाएगा, वो हमारा होगा। ठीक है, जब मैंने डेटाबेस से मेरा डेटाबेस 7 अप्रैल को 17 अप्रैल को बना था। ठीक है, सॉरी 18 जनवरी को बना था। जनवरी पहले आता है ना। डेटाबेस का टाइम देख लेते हैं, डेटाबेस कब बना था। सेलेक्ट CREATI क्रिएशन टाइम, क्रिएशन टाइम फ्रॉम V डॉलर डेटाबेस CREATION क्रिएशन टाइम, क्रिएशन डेट होता है मे बी, देख लेते हैं कमांड। मेरा डेटाबेस कब का बना है देखने के लिए हमको क्या करना है, V डॉलर में जाकर देखना होता है। क्रिएशन डेट, क्रिएशन टाइम होता है, क्या होता है, क्रिएटेड होता है मे बी। कमांड देख लेते हैं जल्दी से। हाँ 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 हाँ। अच्छा, क्रिएटेड है, ठीक है, कोई नहीं, क्रिएटेड है। क्या क्रिएटेड है तो ठीक है, क्रिएटेड ही लेते हैं। तो ये हमारा क्रिएट हुआ है 18/1/2024 जनवरी को। ये 18 देखो, 18 तारीख को जो बना है। ये 2024 में बना है, 2025 हम चल रहे हैं। काफी पुराना डेटाबेस है यार ये तो। ना, देख रहे हो कितना पुराना डेटाबेस है। 18 जनवरी का, मतलब 2001 का, 2025 चल रहा है, 1 साल हो गए इसको। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये हमारा है पेरेंट। पेरेंट का मतलब होता है कि ये जब डेटाबेस से बनता है ना, तो रीसेट लॉग होता है, वो स्टार्ट करता है 1 से। तो अभी तक मैंने कभी अपने डेटाबेस को रीसेट लॉग में ओपन नहीं किया। तो ये मेरा करंट है, जब मेरा डेटाबेस बना था। ठीक है, ये वाला, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। ठीक है, ये 2 तरह का स्टेटस होता है पेरेंट है। एक होता है आर्फन, 3 तरह का होता है ना। स्टेटस होता है हमारा ना, इनcarnation का स्टेटस होता है 3। एक पेरेंट होता है, करंट होता है, एक होता है आर्फन। आर्फन मतलब उसका कोई वो तो कोई नहीं है। तो हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक से अपने भटक रहे हैं। हम लोग को ये सब चीज़ें नहीं करनी थी। तो हम लोग को आ जाते हैं बैकअप पे। तो बैकअप में हम लोग को सीखना है, बैकअप क्या है? व्हाट इज़ अ बैकअप? बैकअप, कंसिस्टेंट बैकअप क्या होता है?
कंसिस्टेंट बैकअप के बारे में मैंने बताया था। इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है, इसके बारे में बताया था। ये सब सारी चीज़ें के बारे में हम लोग को पढ़ना था। मॉनिटर फ्लैशबैक रिकवरी, मैनेजेस रिपोर्ट एंड ऑटोमेट बैकअप, ये सारी चीज़ें हम लोग को करनी है। तो बैकअप सॉल्यूशन क्या है? बैकअप क्या है? रिकवरी मैनेजर क्या है? ओरेकल सिक्योर बैकअप क्या है? ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो दोबारा से मैं एक बार फिर से ब्रश अप कर लेता हूँ, दोबारा से हम फिर पढ़ लेते हैं। ओरेकल सिक्योर बैकअप क्या होता है? लिख रहा है यहाँ पर ओरेकल सिक्योर बैकअप एंड आर्मन प्रोवाइडर एंड टू एंड बैकअप सॉल्यूशन फॉर ओरेकल एनवायरनमेंट, centralized tape backup management for file system data and Oracle database. We most well integrated media management layer for ARM and backup. Backup of any data anywhere on the network. तो ये बता रहा है कि बैकअप क्या कर सकते हैं हम लोग कि कहीं पर, ठीक है, कहीं से कहीं पर कर सकते हैं नेटवर्क में। अब यहाँ पर बता रहा है कि सिंगल टेक्निकल सपोर्ट रिसोर्स फॉर इंटायर बैकअप सॉल्यूशन, एक्सपेडिएट प्रॉब्लम्स रिजोल्यूशन। तो कोई एक सिंगल पर्सन, सिंगल रिसोर्स का मतलब होता है पर्सन, रिसोर्स का मतलब होता है आदमी। टेक्निकल सपोर्ट करता है रिसोर्स को कि वो कहीं पर किसी एक बैकअप को, इंटायर डेटाबेस का बैकअप को वो रिस्टोर रिकवर करने में हेल्प कर सकता है। अभी क्या है, ये हमारा है दिस इंश्योर, यह हमारा को इंश्योर करता है रियलाइबेबल डेटा प्रोटेक्शन एंड लोअर कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी। तो हम हमारे लिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा प्रोटेक्शन के वजह से देखो, और लोअर कॉस्ट हमारा, जिसमें बहुत सारा कॉस्ट ना लगे, बहुत पैसा कम ना, कॉस्ट मतलब पैसा के बारे में बात हो रहा है। तो ये हमारा बहुत इफेक्टिव है और लोअर पैसा के, लोअर कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी के बारे में बता रहा है। अब यूजर मैनेज बैकअप क्या है? यूजर मैनेज बैकअप सिनेरियो है इज मैनुअल प्रोसेस। यूजर मैनेज बैकअप क्या है? ये मैनुअल प्रोसेस है फॉर ट्रैकिंग बैकअप नीड टू स्टेटस। तो ये हमारा मैनुअल प्रोसेस होता है जिसमें हमको ट्रैक करना है। ट्रैक का मतलब ना कि ट्रैक का मतलब होता है ना कि इसको हम लोग ट्रैक ट्रैक होता है ना, हम लोग खोज करना, सर्च करना। ट्रैक का मतलब ना जांच करना। ट्रैक ट्रैक का मतलब हिंदी हमको नहीं पता। ट्रैक का मतलब इतना पता है कि हम लोग ट्रैक करते हैं, कॉल ट्रेस करना होता है, ट्रैक करना होता है किसी का ट्रैक। तो वही ट्रैक का मतलब यही होता है कि किसी को पीछा करना, देखना, ट्रैक करना, ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। स्टेटस ट्रैक करना है हमको, स्टेटस को देखना है क्या हो रहा है, क्या नहीं। टिपिकली यूजेस योर ओन रिटेन स्क्रिप्ट। तो इसमें क्या होता है कि आपको आपको अपना स्क्रिप्ट राइट करना होता है। यूजेस क्या करना है, आपको अपना खुद का स्क्रिप्ट राइट करना होता है। रिक्वायर दैट डेटाबेस फाइल बी पुट इन करेक्ट मोड फॉर बैकअप। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको अपने डेटा फाइल को करेक्ट मोड में पुट करना होता है बैकअप लेने के लिए। उसका रिलाय ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड टू मेक बैकअप। उसके बाद क्या होता है कि आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कमांड राइट करना होता है, लिखना होता है बैकअप लेने के लिए। अभी हमारा आ रहा है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में क्या है, बैकअप स्ट्रेटेजी है, इंटायर डेटाबेस बैकअप और पोर्शन डेटाबेस बैकअप, पार्शियल जिसको बोलते हैं। बैकअप टाइप, बैकअप का कितने टाइप्स होते हैं, में इंडिकेट, ये सब चीजें हमने बताया था आप लोग को। आपको ऑफलाइन बैकअप, कंसिस्टेंट बैकअप, ये सारी चीजें बताया था हमने। जीरो लेवल बैकअप, इसका लेवल वन बैकअप, ये सब चीजें हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में। तो इसको हम थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं, आप लोग देख लेना। आरमन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आरमन है, मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। आरमन एक तरह का पावरफुल, ठीक है, आरमन क्या है, पावरफुल कंटेंट कंट्रोल एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आरमन क्या है, एक हमारा टूल है, रिकवरी मैनेजर टूल है, बैकअप लेने का टूल है, जिसका यूज करके हम लोग डेटाबेस से बैकअप लेते हैं, इनकेस अगर जरूरत है तो रिस्टोर करते हैं। ठीक है। बैकअप डेटा कंट्रोल, आर्काइव लॉग, सर्वर पैरामीटर्स,
बैकिंग अप डेटा फाइल डिस्क टेप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बैकअप कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हम देखेंगे कि हम लोग के पास बैकअप कॉन्फ़िगर सेटिंग होती है। देखो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। बहुत सारी सेटिंग है, इसके बारे में गो थ्रू करना होगा हम लोग को। बैकअप सेटिंग कैसे देखते हो? सिंपल लिखते हैं शो ऑल। जब आर्मेन पे जाओगे लिखोगे शो ऑल तो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगा। हमारी सारी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखती है। ये कॉन्फ़िगर से फाइल है। ठीक है, सवाल करते हो तो हमको देखना है हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिख लिए। आर्मेन कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर, ठीक है? ये हमारा आर्मेन का कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर है। तो जो पहला हमारा कॉन्फ़िगर पैरामीटर है, लिखा है कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी टू रिडंडेंसी 1। इसका मतलब क्या होता है? 1 का मतलब क्या हुआ है? कॉन्फ़िगर रिटेंशन पॉलिसी रिडंडेंसी 1। इसका मतलब होता है कि हमारे पास कितना बैकअप सेट रहेगा, हमारे पास कितना बैकअप सेट बनेगा। रिटेंशन पॉलिसी के डिपेंडेंट पे हम लोग को बताते हैं कि हमारे पे कितना बैकअप सेट रहेगा, हमारे को रखना है। रिडेंडेंसी 1 का मतलब एक कॉपी ही बैकअप रखना है। आपने 2 बार बैकअप लिया ठीक है, 4 बार बैकअप लिया ठीक है। एट ए टाइम हमारे पास एक ही बैकअप यूजेबल होगा, बाकी सब बैकअप यूजेबल नहीं होगा। 4 बार लो 4 बार लो, 10 बार लो 10 बार लो, ठीक है। लेकिन हमारा पॉलिसी क्या है कि हमको रिडंडेंसी एक एक मतलब एक कॉपी ही हमको रखना है। हमारा जो बैकअप होगा, बैकअप सेट एक ही रहेगा। आप 4 बार बैकअप लो या 10 बार लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा पॉलिसी कितना है, हमको कितना बैकअप रखना है, 1 कॉपी बैकअप रखना है, सिर्फ़ 1 कॉपी। ठीक है? कॉन्फ़िगर बैकअप ऑप्टिमाइज़ेशन ऑफ। तो हमारा बैकअप क्या बता रहा है, ऑप्टिमाइज़ेशन ऑफ है। तो हम इसको ऑन रखते हैं कि हमारा जो डेटाबेस का ना ऑप्टिमाइज़ेशन होता है ना, ये हमेशा ऑन रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब होगा ऑप्टिमाइज़ ऑप्टिमाइज़ फास्ट होता है ना, बैकअप हमारा फास्ट हो। ऑप्टिमाइज़ का मतलब होता है ना, ऑप्टिमाइज़ ऑप्टिमाइज़ का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी क्वेरी अगर हमारा ऑप्टिमाइज़ रहेगा तो स्मूथली काम करता है। बैकअप हमारा अगर ऑप्टिमाइज़ेशन ऑफ है तो बैकअप बहुत टाइम लगेगा ना। ऑप्टिमाइज़ अगर हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं बैकअप को, तो हमारा बैकअप ऑन रहेगा, ऑप्टिमाइज़ेशन ऑन रहेगा तो अपने आप वो क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करता रहता है। वो बैकअप जब दोबारा लोगे ना, तो बैकअप हमारा ऑप्टिमाइज़ेशन रहेगा, ऑन रहेगा तो हमारा डेटाबेस का बैकअप फास्ट होगा, सिंपल। अब ऑप्टिमाइजेशन का हिंदी कोई बता सकता है? थोड़ा दे बताओ ना। डिफ़ॉल्ट डिवाइस टाइप टू डिस्क। हमारा बैकअप कहाँ होगा? बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क में होगा। कहाँ पर बता रहा है कि डिवाइस टाइप डिस्क डिफ़ॉल्ट है, तो बैकअप डिस्क में होगा। अगर आपको अपना डेटाबेस डिस्क में रखना है, तो आपको ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क में ही होता है। तो हमारे पास कितने तरह का डिवाइस होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है डिस्क, एक दूसरा होता है टेप। टेप 2 तरह का डिवाइस होते हैं, टेप और डिस्क 2 है। तो डिस्क होता है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है टेप में रखना है तो आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो आपको बताना होगा टेप, टेपे टेप। डिस्क थोड़ा होता है हमारा कॉस्टली, टेप होता है थोड़ा कॉस्टली नहीं होता है, वो सस्ता है, चीप है थोड़ा एज़ इट कंपेयर डिस्क। डिस्क जो है ना, डिस्क बहुत महँगा है। आप जब परचेज़ करते हो ना हार्ड डिस्क तो महँगा आता है। टेप है, टेप आप देखे ना, तुम लोग देखे होगा टेप। टेप देखा है कि नहीं? टेप जो काला सा आता है यार, टेप। अरे वो काला होता है, उसमें जो होता है ना उसका जो डेटा होता है वो रील होता है ना, हम लोग रील देखे ना रील, टेप, टेप में रील होता है ना टेप। कोई देखा है कि नहीं टेप? टेप है हाँ सर। पहले हाँ, गाना-वाना बजता था। पहले हम लोग के पास टेप था ना, उसमें हम लोग लगा के कैसेट गाना-वाना बजाते थे। टेप वो जो होता है वो डिस्क। तो टेप आता है, उसमें रील होते हैं, रील बहुत सारा रील रहता है, उसमें डेटा स्टोर होता है। वो बहुत सस्ता है। उसमें कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो। तो हम लोग सॉन्ग स्टोर करते थे पहले ना, यहाँ पर डेटा स्टोर करने की बात हो रही है। वो टेप में ना डेटा स्टोर करते हैं। अभी भी टेप चलता है मार्केट में, अभी भी टेप है। राम आपने टेप देखा कि नहीं? टेप, टेप देखा कि नहीं? कोई टेप देखा है? टेप देखा कि नहीं बताओ? हाँ या ना? छोड़ो। हाँ सर।
टेप देखा है ना, चलो तब ठीक है। तो 2 तरह का हमारा पास होता है, टेप है, एक डिस्क है। तो डिस्क मतलब हार्ड डिस्क के बारे में बात होता है, टेप हमारा अलग डिवाइस है, जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। उसके बाद बता रहा है कि कॉन्फ़िगर कंट्रोल फाइल ऑटो बैकअप ऑन। तो यहाँ पर जब भी हमारा देखो ऑटो बैकअप ऑन है, कंट्रोल फाइल का बैकअप हमारा होगा। जब भी हम बैकअप लेंगे डेटाबेस का, हमारा ऑटोमेटिकली कंट्रोल फाइल का बैकअप होगा। क्या बोल रहा है? ऑटोमेटिकली क्या होगा? कंट्रोल फाइल का बैकअप होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑन है। अगर चाहते हो कि हमारा कंट्रोल फाइल का बैकअप ना हो, तो इसको ऑफ कर सकते हो आप। ठीक है? इसको ऑफ कर सकते हो। ठीक है? अभी बता रहा है कि हमारा जो कंट्रोल फाइल का ऑटो बैकअप उसका फॉर्मेट क्या होगा? वो कहाँ पर होगा स्टोर? डिवाइस में होगा कि टेप में होगा? तो ये चीज़ हम हमारा देखो दिखाया है कि देखो कंट्रोल फाइल क्या है? हमारा कंट्रोल फाइल का लोकेशन बता रहा है। कंट्रोल फाइल ऑटो बैकअप फॉर्मेट फॉर डिवाइस टाइप डिस्क। तो क्या होगा? कहाँ पर होगा? ये डिस्क में होगा। जो हमारा ऑटो बैकअप हो रहा है कंट्रोल फाइल का, वो कहाँ होगा? डिस्क में होगा। इसको चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है मैं बताऊंगा। उसके बाद डिवाइस टाइप डिस्क, जो हमारा डिस्क हो रहा है, उसका पैरेललिज्म क्या है? पैरेललिज्म 1। पैरेललिज्म मतलब 1। पैरेललिज्म का मतलब कोई कोई बताए? पैरेललिज्म क्या होता है? कोई किसी को पता है पैरेललिज्म? किसी चीज का पैरेलल होना, मतलब पैरेललिज्म का जो मतलब चीज कभी भी पैरेलल। पैरेलल पैरेलल का मतलब एक साथ। ठीक है? अगर पैरेलल 2 है तो हमारा बैकअप पैरेलली दो सीपीयू पे काम करेगा। पैरेलल का मतलब सीपीयू कंज्यूम करना, 2 वर्कर, प्रोसेसर। वर्कर का मतलब प्रोसेसर। पैरेललिज्म 1 मींस प्रोसेसर 1 काम करेगा, एक प्रोसेस काम कर रहा है। पैरेलल 2 मतलब 2 प्रोसेस, 2 सीपीयू, 2 प्रोसेस काम करेगा, 2 वर्कर। पैरेलल पैरेललिज्म का मतलब होता है पैरेलली काम करना एक साथ। अगर हमारे पास 4 है पैरेलल, मतलब 4 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, पैरेलली काम होगा हमारा। तो पैरेलल का मतलब एक साथ होता है। मैं राइट राम? यस सर। साक्षी, पैरेलल का मतलब पता चला आपको? पैरेलल एक साथ। तो हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करते हैं डिवाइस टाइप डिस्क पैरेललिज्म 4। तो 4 का मतलब होगा कि ये हमारा बैकअप जो होगा ना, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बैकअप 4 पार्ट में डिवाइड होगा और ये पैरेलली काम होगा। इसका बैकअप पैरेलली हमारा बैकअप होगा 4 पार्ट में। क्यों? क्योंकि हमारा पैरेलल 4 है, तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पैरेलल 2 है तो 2 पार्ट में हमारा जो बैकअप होगा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दोनों हमारा पैरेलली होगा, एक साथ होगा दोनों बैकअप। मान लीजिए अभी बैकअप 200 जीबी का है, ठीक है? उसको हमने पैरेललिज्म 4 कर दिया। तो अभी 4 है तो कितना होगा? 50-50 जीबी का हमारा पैरेलल स्टार्ट हो जाएगा। 50-50 जीबी 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 बैकअप सेट बन जाएगा। पैरेलली 4 बैकअप सेट बनेगा और चारों को बैकअप पैरेलली हो जाएगा। तो हमारा टाइम कम लगता है। पैरेलल में क्या होता है? टाइम कम लगता है। अगर पैरेलली आप बैकअप लेते हो तो आपका टाइम कम लगेगा। सिर्फ अगर आपको टाइम बचाना है तो आप पैरेलल यूज करते हो। सपोज करो कि एक बंदा काम कर रहा है, तो उसको मान लीजिए दिन भर काम किया तो उसको एक काम करने में 10 घंटे लग रहा है। अगर 2 बंदे से लगवा दोगे काम करने में तो 2 घंटे लगे, 5 घंटे लगेगा। ठीक है? अगर 4 बंदे लगवा दिए तो 2.5 घंटे लगेगा। तो ऐसे काम को हमारा जो टास्क हो टाइम को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा-सा लिमिट कर देते हैं। थोड़ा टाइम को हम लोग कंज्यूम करने से बता रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। थोड़ा टाइम बचाते हैं, सेव करते हैं अपने टाइम को। बैकअप मान लीजिए बैकअप आपका 10 घंटे लग रहा है, 15 घंटे लग रहा है, 20 घंटे लग रहा है बैकअप होने में। तो बैकअप का टाइम अगर आपको थोड़ा-सा बचाना है, सेव करना है बैकअप का टाइम, तो आप वहाँ पर पैरेलली बढ़ा सकते हो पैरेलल। तो आपको चेक करना होगा कि हमारा डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हमारे डेटाबेस में कितने सीपीयू हैं? मान लीजिए आपने 10 कर दिया, लेकिन आपके मान लीजिए एलएस सीपीयू आपने आपने कर दिया, मान लीजिए आपने 10 कर दिया, तो हमारे तो मैक्सिमम हमारे सर्वर में 2 ही सीपीयू हैं, तो पैरेलल 2 ही यूज करेगा वो। 10 करने का कोई मतलब नहीं है। 10 करने का कोई मतलब नहीं है।
ठीक है? 10 करने का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो ना? बात को समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये चीज़ है कि अब हमारे पास अवेलेबल कितना है उसी हिसाब से देखना होता है। अवेलेबल देखने के बाद आप अपने हिसाब से उसमें पैरेललिज़्म बढ़ाओगे, घटाओगे, पैरेललिज़्म लगाओगे। उसके बाद हमारा आता है डेटा फाइल बैकअप कॉपी। जो डेटा फाइल का बैकअप होगा, वो कहाँ स्टोर होगा और कितना उसका कॉपी होगा। डेटा फाइल का बैकअप कॉपी कितना होगा? तो यहाँ पर बताया गया है कि 1 कॉपी रखो। डेटा फाइल का बैकअप का कॉपी 1 ही रखो, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट 1 कॉपी है, तो 1 कॉपी इनफ है। इस सेम तरीके से हमारा बन रहा है आर्काइव लॉग का। आर्काइव लॉग का कितना कॉपी रखना है? 1 कॉपी रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट कितना है? 1 कॉपी है, ठीक है? राम म्यूट करो ना, बहुत आवाज़ आ रहा है तुम्हारे एंड से। आर्काइव लॉग कितना है हमारा? अ, आर्काइव लॉग का कॉपी 1 हमारा रखना है और डेटा फाइल का भी कॉपी हमको 1 ही रखना है। अब हमारा जो बैकअप का साइज़ कितना होगा? मैक्सिमम अनलिमिटेड दिया गया है। तो अगर आप चाहते हो हमारा बैकअप का साइज़ भी लिमिट हो, तो उसको यहाँ पर लिमिट कर सकते हो। तो यहाँ पर दिखा रहा है कॉन्फ़िगर मैक्स साइज़ टू बै ये मैक्स किसका? डेटाबेस का साइज़ डिफाइन हो रहा है। ठीक है? मैक्सिमम हमारा डेटाबेस का साइज़ कितना होगा? बैकअप साइज डेटाबेस का नहीं, जो बैकअप बनेगा। कंफ्यूजन नहीं होना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर मैक्स साइज टू अनलिमिटेड किसका? बैकअप का। जो बैकअप बनेगा उसका साइज अनलिमिटेड है, चाहे जितना बड़ा बैकअप हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर इसको इग्नोर करो, एन्क्रिप्टेड है, ओरेकल का एल्गोरिदम है ये। तो अगर आपको इनक्रिप्ट करता है, इनक्रिप्शन लगाना है बैकअप के ऊपर, तो यहाँ पर इनक्रिप्ट भी हम लोग लगाते हैं। इनक्रिप्शन देखो यहाँ पर ऑफ है, बाय डिफॉल्ट ऑफ है। इसको ऑन करना चाहते हो तो बैकअप को इनक्रिप्शन आप ऑन कर सकते हो, इनक्रिप्ट कर सकते हो बैकअप को इनक्रिप्ट कर सकते हो। इनक्रिप्ट सिक्योर्ड, ठीक है? इनक्रिप्शन का मतलब सिक्योर्ड, ठीक है? उसके बाद बता रहा है कि कंप्रेसेशन। कंप्रेसेशन का मतलब क्या होता है बताओ? कंप्रेसेशन कंप्रेसेशन का मतलब बताओ? कोई बताओ, साक्षी बताएगी, नहीं तो सुजीत बताएगा। राम रुको अभी तुम। कंप्रेसिशन का मतलब बताओ। कंप्रेसिशन का मतलब बताओ। कंप्रेस 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 या कंप्रेसिशन एक ही चीज है। कंप्रेस कंप्रेस, अरे कुछ तो बोलो। राहुल तुम बताओ, चलो कंप्रेस का मतलब बताओ। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, छोटा करना, दबाकर छोटा कर देना। कंप्रेस का मतलब हुआ प्रेस कर रहा है ना, कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, छोटा कर देना। तो यहाँ पर दबाने का बात हो रहा है, छोटा करने के बारे में, तो साइज के बारे में। जो हमारा डेटाबेस का बैकअप का साइज होता है ना, उसको कंप्रेस करोगे। साइज को हम लोग क्या करेंगे? छोट कर देंगे। कंप्रेस करना है, कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब होगा बाय डिफॉल्ट अगर हमारा डेटाबेस का साइज बैकअप का साइज आ रहा है 5 जीबी, अगर कंप्रेस करके बैकअप लोगे तो उसका साइज 5 जीबी से 200 MB या 1 जीबी आ जाए। तो देखेंगे कंप्रेस करके हम कि डेटाबेस का साइज विदाउट कंप्रेस कितना बैकअप आता है और कंप्रेस बैकअप कितना आता है। तो कंप्रेस में बैकअप देखते हैं साइज। अब यहाँ पर बता रहा है कि हम लोग का आरमैन कितने दिन तक रखना है। आरमैन आउटपुट कितना दिन तक रहेगा हमारा? 7 दिन बाय डिफॉल्ट। उसके बाद हमारा है रिटेंशन। आर्काइव लॉग रिटेंशन पॉलिसी नन है। नन का मतलब नन का मतलब कोई यहाँ पर रिटेंशन पॉलिसी नहीं दिया है। जितना हमारा आर्काइव लॉग रहेगा सब हमारा रहेगा। उसमें कोई पॉलिसी नहीं है। आर्काइव लॉग के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है। 100 रहे 200 रहे कोई हमारा सब आर्काइव लॉग यूजेबल रहेगा। कुछ उसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कंट्रोल फाइल का लोकेशन देखो दिया गया है। बाय डिफॉल्ट अगर हमारा कंट्रोल फाइल का बैकअप होगा तो ये कहाँ पर स्नैप करेगा? उसका उसका देखो स्नैप करेगा बाय डिफॉल्ट डीबीएस के अंदर। तो ये क्या होता है? क्यों होता है स्नैप? क्यों जनता है? देखो देखो स्नैप क्यों जब होता है, स्नैप क्यों लेता है? अगर हमारे डेटाबेस का बैकअप होता है तो उसके साथ साथ कंट्रोल फाइल का बैकअप होता है। तो पहले कंट्रोल फाइल का बैकअप लेने से पहले वो क्या करता है? कंट्रोल फाइल का स्नैप ले लेता है। मान लो मान लो कंट्रोल फाइल का बैकअप लेने गया, उस टाइम मेरा डेटाबेस क्रैश हो गया, तो क्या करेगा? ओरेकल कैसे रिस्टोर करेगा? तो ओरेकल के पास तो कुछ रहना चाहिए ना बैकअप, तो स्नैप कर लेता है, स्नैप करके रखता है।
बैकअप अगर मेरा सक्सेसफुल रहा तो ठीक है, स्नैप का कोई काम नहीं। अगर बैकअप नहीं हुआ सक्सेसफुल, उसको रिवर्ट करना है, बैकअप फेल हो गया बीच में, तो क्या करेगा? स्नैप का यूज़ करके वो अपना रिस्टोर कर लेता है। तो बैकअप स्नैप पे होता है। इस स्नैप कंट्रोल फाइल का। कंट्रोल फाइल का रेयर है ना, बहुत क्रिटिकल फाइल है कंट्रोल फाइल। तो इसलिए क्या होता है, कंट्रोल फाइल का बैकअप लेने से पहले वो क्या करेगा? कंट्रोल फाइल का स्नैप ले लेगा, स्नैप। उसके बाद वो बैकअप स्टार्ट करेगा कंट्रोल फाइल का। अगर कंट्रोल फाइल का बैकअप सक्सेसफुल रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो उसको तो रिस्टोर करना होगा, रिकवर करना होगा, रिवर्ट करना है ना, तो कहाँ से रिवर्ट करेगा? उसके पास तो कंट्रोल फाइल है ही नहीं, तो यहाँ से क्या करेगा? रिवर्ट कर लेगा स्नैप से अपने। तो यही स्नैप है उसका। तो आई होप आपको कॉन्फ़िगरेशन की मतलब समझ में आया होगा, गो थ्रू करना, देखना क्या है। तो ये हमारा है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? ये कॉन्फ़िगरेशन पैरेललिज़्म के बारे में देखो यहाँ पर दिया है ओईएम पे, तो आप गो थ्रू करना डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है? गो गो थ्रू करना, पैरेललिज़्म के बारे में देखना, डिस्क बैकअप लोकेशन के बारे में देखना, डिस्क बैकअप टाइप के बारे में देख लेना। इसमें देखो सब दिया गया है पैरेललिज़्म, डिस्क टाइप, पैरेललिज़्म के बारे में हाउ मेनी सेपरेट सिस्टम बैकअप इंफॉर्मेशन डू यू वांट टू क्रिएट, द बेस्ट सेटिंग पैरेललिज़्म डिपेंड ऑन योर हार्डवेयर, ठीक है? हार्डवेयर जो मैंने बताया अभी आपको, डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर पे। एज़ हार्डवेयर रिसोर्स इंक्रीज़ द नंबर ऑफ डिस्क that you your disk backup location भी is split, मतलब जो है मैंने बताया था ना, बैकअप का हमारा जो भी बैकअप रहेगा वो स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा वो बैक, ठीक है? फॉर टेप बैकअप यू वांट टू सेट योर पैरेललिज्म सेम नंबर ऑफ द टेप डिवाइसेस दैट यू हैव। तो इसको गो थ्रू करना, इसको समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है। शेड्यूल बैकअप स्ट्रेटजी, तो ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमको स्ट्रेटजी देख बनानी होती है, ओरेकल डीबी क्या करता है, स्ट्रेटजी बनाता है। इसके इसका मतलब साक्षी म्यूट हो जाओ, उधर से आवाज आ रहा है बहुत ज्यादा। साक्षी म्यूट हो जाओ, आवाज आ रहा है तुम्हारे से। हाँ। तो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी का मतलब होता है हम लोग का कुछ नियम बनाना, रणनीति बनानी होती है, बैकअप कैसे लेना है, स्ट्रेटजी इसको बोलते हैं ना। बैकअप कैसे लेना है, बैकअप हमारा सेटअप कैसे करना है, बैकअप, तो ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद हमारा बैकअप शेड्यूल ऑप्शन है, तो बैकअप ऑनलाइन लेना है कि ऑफलाइन लेना है, ये सब चीज़ें हम लोग ये हमारा स्ट्रेटेजी के अंदर आता है, कौन सा बैकअप चूज करना है, बैकअप कैसा होगा, फुल होगा, इंक्रीमेंटल होगा, जीरो लेवल बैकअप होगा। देखो यहाँ पर सब दिया है ना, ऑफलाइन बैकअप लेना है कि ऑनलाइन लेना है, फुल बैकअप लेना है कि इंक्रीमेंटल बैकअप लेना है, ठीक है? ये सारी स्ट्रेटेजी की आती है, अंदर आती हैं। उसके बाद बैकअप सेटिंग हमको करनी होती है, बैकअप सेटिंग बनानी होती है। तो हमारा जो बैकअप होगा कहाँ होगा, डिस्क में होगा कि टेप में होगा, ठीक है? डिस्क में रखना है कि टेप में रखना है, ये सेटिंग हमको बनानी होती है, बतानी होती है, ठीक है? उसके बाद हमको बैकअप शेड्यूल करना होता है, बैकअप का टाइम फिक्स करना है कि हमारा डेटाबेस का बैकअप कब कब होगा, कब होगा, कितने बजे होगा, ठीक है? डेली होगा कि हफ्ते में एक बार होगा, ये टाइम फिक्स करनी होती है, शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल लगाना है। तो हम लोग को बैकअप का एक शेड्यूल बनाना होता है। उस शेड्यूल बनाने के बाद बैकअप सेट करना होता है, बैकअप हमारा हो जाए उसका रिव्यू करना है आपको। बैकअप रिव्यू करना है, बैकअप हो रहा है कि नहीं। उसका अगर इन केस हमने बताना बैकअप फेल होता है तो हमको देखना है कि बैकअप क्यों फेल हुआ है, ठीक है? बैकअप कर रहा है कंट्रोल फाइल का और ट्रेस फाइल का, बैकअप हमारा कंट्रोल फाइल का कैसे होगा? तो उन्हें ए वाला कमांड दिखाया था ना, अल्टर डेटाबेस बैकअप कंट्रोल टू ट्रेस, ये हमने दिखाया था उस दिन। बैकअप कंट्रोल फाइल का हमने बैकअप लेनी है, रीड करनी है, ऐसी चीज़ें हमने दिखाई थी कमांड पे आपको। बैकअप को मैनेज कैसे करना है, बैकअप को मैनेज करने के लिए क्या करना है, बैकअप को हमको मैनेज करने होते हैं, क्रॉस चेक करके देखनी होती है बैकअप हो रहा है कि नहीं, डिलीट ऑल ऑब्सोलेट, डिलीट ऑल एक्सपायर्ड, ठीक है? कैटलॉग, ये सब चीज़ें हम लोग को करनी होती है। तो एक्सपायर्ड और ऑब्सोलेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्सोलेट क्या है, ठीक है? एक्सपायर्ड क्या है, क्रॉस चेक क्या है, ये सारी चीज़ें के बारे में आपसे क्वेश्चन आता है। क्रॉस चेक का मतलब क्या होता है, ठीक है?
ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है, एक्सपायर का मतलब क्या होता है, तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। देखो, क्रॉस चेक का मतलब होता है कि आप इंश्योर करते हो कि बैकअप हमारा फिजिकली है कि नहीं। क्रॉस चेक का मतलब होता है कि बैकअप आप तो ले रहे हो, लेकिन बैकअप तो कहीं स्टोर होता है ना, वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इज कॉल्ड क्रॉस चेक बैकअप। क्रॉस चेक बैकअप का क्या मतलब होता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्रॉस चेक बैकअप का मतलब होता है कि बैकअप फिजिकली कहीं स्टोर हुआ है कि नहीं, और है तो एग्जिस्ट है कि नहीं, इज कॉल्ड क्रॉस चेक बैकअप। ऑब्सोलेट बैकअप क्या मतलब होता है कि ये डिपेंड करता है आपका रिटेंशन पॉलिसी। अगर हमारा रिटेंशन पॉलिसी एक है, तो हमने 4 बार बैकअप लिया है, हमने क्या है 4 बार बैकअप, तो हमारा 3 जो है ना ओल्डर बैकअप, जो हमारा ओल्डर है वो हमारा ऑब्सोलेट होता है। दिस बैकअप ओल्डर देन द रिटेंशन पॉलिसी इज कॉल्ड ऑब्सोलेट। तो हमारा रिटेंशन पॉलिसी से ओल्डर देन जो होता है वो ऑब्सोलेट होता है। दिस डिपेंड ऑन योर रिटेंशन पॉलिसी, देन older than older that your retention period is called obsolete। एक्सपायर्ड बैकअप मतलब क्या होता है कि किसी ने हमारा बैकअप फिजिकली हमारा बैकअप एग्जिस्ट नहीं करता है, फिजिकली हमारा बैकअप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, करप्ट हो गया है या किसी ने फिजिकली डिलीट कर दिया है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा एक्सपायर होता है। द ठीक है, वो क्या है, नॉट फाउंड, बैकअप है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं बैकअप चेक करूं तो बैकअप नहीं है, उस टाइम में हमारे को क्या मिलता है, एक्सपायर होता है, एक्सपायर बैकअप, बैकअप एक्सपायर हो गया। मॉनिटरिंग फ्लैश रिकवरी एरिया या एफआरए को मॉनिटर करना होता है, एफआरए को मॉनिटर करना होता है, क्यों करना है, क्योंकि अगर हमारा एफआरए फुल हो जाता है तो हमारा डेटाबेस बंद हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, एफआरए को हमको टाइम टू टाइम बैकअप लेना है, और उसको एफआरए का हमारा आर्काइव लॉग का बैकअप लो और क्लीन करो, आर्काइव लॉग का बैकअप ले लो और हमारा एफआरए को क्लीन करते रहो। तो एफआरए का हम अभी हमको बैकअप लेना सीखना है और शेड्यूल बनाना सीखना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट कल के क्लास में हमको आपको बैकअप लेना सिखाएंगे, तरह तरह से बैकअप लेना सिखाएंगे। उसके बाद हमने आपको डेटाबेस में शेड्यूल करना सिखाएंगे, डेटाबेस को बैकअप शेड्यूल करना सिखाएंगे। ये कल का टॉपिक होगा हमारा। अभी तक कोई किसी को डाउट है तो पूछो, डाउट क्लियर कर लेते हैं।